नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ। पिछले वीडियो में हमने आपको बिट्टू, नीटू और पुष्पेंद्र के बारे में बताया कि कैसे हालातों ने इन तीनों लोगों को अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। अब इस एपिसोड में हम आपको उनके एनकाउंटर से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिसने एक दबंग माने जाने वाले एसएसपी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल जब मुजफ्फरनगर में अपराध चरम पर था, बिट्टू, नीटू अपराध की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी एंट्री होती है एक दमदार पुलिस अफसर की। नाम आईपीएस नवनीत शिकेरा। मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग के साथ ही शिकेरा ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। अपने अंदाज में उन्होंने मुजफ्फरनगर में लगातार एनकाउंटर कर दिए। शिकेरा की नज़र में ये तीनों भी अछूते नहीं रह सके। शिकेरा ने इनका एनकाउंटर कैसे किया, इसके पीछे एक राज है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर एक सीरीज का दूसरा पार्ट आया, नाम भौकाल 2। 2 साल पहले भौकाल भी आया। उसमें आपने देखा होगा कैसे एक आईपीएस जिसका नाम नवीन शिकेरा अपराधियों का एनकाउंटर करता है और अपने शहर को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश करता है। ये उन्हीं नवनीत शिकेरा की कहानी थी जब वे मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग पर आए थे। फिल्म में दिखाए गए डेढ़ा भाइयों ने बिट्टू और नीटू कैल का जीवन फिल्माया है, पर जितनी चीजें आपको दिखाई गई है सारी सच नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है बिट्टू पुष्पेंद्र के पिता का। दरअसल जब हम इस कहानी को लिख रहे थे तो आपको सुनाना चाह रहे थे, तो पूरी जानकारी जुटाने के लिए हमें बिट्टू कैल के पिता से बात करनी पड़ी। उसी के आधार पर हमने आपको पिछली वीडियो की पूरी जानकारी दी कि कैसे कैसे बिट्टू और नीटू कैल अपराधी बने और कैसा उनका सफर रहा। बिट्टू के पिता दावा करते हैं कि शिकेरा और उनकी टीम ने गलत तरीके से एनकाउंटर उनके बेटों का किया था। पिता दावा करते हैं कि जब पुष्पेंद्र का एनकाउंटर किया गया था तब पुलिस ने उसका हाथ बांध दिया था और उसे भागने के लिए कहा और फिर उसे पीछे से गोली मार दी, और जब पुष्पेंद्र की मौत हो गई तो उसके बगल में एक टूटी हुई बाइक रख दी। इससे पुलिस ने यह दिखाना चाहती थी कि पुष्पेंद्र का एनकाउंटर पुलिस को मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस का जो दावा था, लोग आज भी उसे सच्चाई मान रहे हैं। वहीं नीटू को लेकर उसके घर वाले कहते हैं कि पुलिस ने झूठा इल्जाम लगाया था कि वो पुलिस की कार्रवाई छीनकर भाग गया था। वहीं नीटू को लेकर उसके घर वाले कहते हैं कि पुलिस ने झूठा इल्जाम लगाया था कि वो पुलिस की कार्रवाई छीनकर भाग रहा था, तो पुलिस ने उसे रोकने को कहा तो वो नहीं रुका, जिसकी वजह से पुलिस को उसे मारना पड़ा। और कुछ ऐसा ही बिट्टू के साथ भी हुआ। जब बिट्टू पुलिस की कस्टडी से भागा, उसके बाद शिकेरा की टीम बिट्टू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, और जब पुलिस को मौका मिला तो पुलिस ने उसे बीच बाजार में गोली मार उसका एनकाउंटर कर दिया। इसके पीछे पुलिस की सोच यहाँ ये थी कि इलाके के सभी अपराधियों को संदेश जाए कि अगर अपराध करोगे तो मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। पर कई लोग दावा करते हैं कि पुलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुलिस कैराना कोर्ट में हुई अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और गुस्से में पुलिस फोर्स ने ऐसा कर दिया। परिवार आरोप ये भी लगाता है कि पुलिस ने उनके बेटों की लाश उन्हें कभी नहीं दी। उन्होंने तत्कालीन डीएम तक से गुहार लगाई, फिर भी उन्हें अपने बेटों की लाश नहीं मिली। आप सोचिए कैसा लगा होगा उस बाप को जिसे अपने बेटे की लाश तक नहीं मिली। अगर पुलिस ने ईमानदारी से अपना काम किया था और उन्हें लाश सौंपने में क्या दिक्कत थी। एनकाउंटर का सिस्टम हमारे देश में कितना सही है ये तो एक बहस का विषय हो सकता है, पर बेटों की लाश पिता को न दिया जाना ये तो गलत है। परिवार का नवनीत शिकेरा पर जो आरोप है वो तो है, पर नवनीत शिकेरा फिलहाल लोगों के लिए हीरो हैं। ऊपर से भौकाल ने उनको एक अलग ही पहचान दिलाई, एक दबंग, एक सिंघम पुलिस अफसर की। लेकिन कैल गैंग के एनकाउंटर के पीछे एक और राज है। दरअसल भले हर कोई नवनीत शिकेरा को एनकाउंटर और मुजफ्फरनगर में अपराध और अपराधी खत्म करने का श्रेय दे रहा हो, पर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आदेश शर्मा का था, जो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में मुजफ्फरनगर के एक थाने में एसएचओ के पद पर तैनात थे और वह एक दिलेर पुलिस अफसर थे। इनके बारे में दावा किया जाता है कि एनकाउंटर्स की पटकथा इन्होंने ही लिखी और हमेशा शिकेरा को श्रेय मिला। सदैव आदेश शर्मा ही एनकाउंटर को लीड किया करते थे। शिकेरा कभी सामने से एनकाउंटर में नहीं उतरे। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों को बल तब और मिलता है जब मुजफ्फरनगर के ही एक बड़े नेता कुछ ऐसा कह जाते हैं कि लोग चौंक जाते हैं। हम बात कर रहे हैं संजीव बालियान के बारे में, जिन्होंने दावा किया था कि भौकाल में जो दिखाया गया है वह बिल्कुल सच नहीं है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आईपीएस अधिकारी नवनीत शिकेरा की कार्यप्रणाली और मुजफ्फरनगर में उनके चार्ज के दौरान हुए एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आईपीएस नवनीत शिकेरा मेरठ और मुजफ्फरनगर में
कैसी उनकी कार्य प्रणाली थी, ये किसी से छुपी नहीं है। भौकाल सीरीज में नवनीत शिकेरा को जो महिमा मंडित किया गया है, पर उसकी कार्य प्रणाली सदैव सवालों के घेरे में रही है। सबके अपने अपने दावे हैं, दावों में क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और बड़े अपराधियों के बारे में जानने के लिए और कुछ अनहिडन तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।